गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है इजी कॉमर्स बाय विकास सर न्यू चैनल में। नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है इसीलिए कि सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बड़ी इजीली और अच्छी तरीके से आपके पास आएँ मिलें। बस ये जो टॉपिक हैं प्राइवेट रहेंगे, कोई और बाहरी बच्चा नहीं देख सकता इनको जब तक हम ना चाहें। तो जो लोग कोचिंग पढ़ रहे हैं इसीलिए केवल उनको उस ग्रुप में ये टॉपिक जो है प्रोवाइड होंगे। आज का टॉपिक है बेटा हम लोगों का बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बात आती है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर होता क्या है। बाई बैक का मतलब होता है कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू कर रही है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि इक्विटी शेयर्स हैं और कंपनी इशू कर रही थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर एंट्री आ जाती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह की एंट्री हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखी थी और साथ में ये भी सीखा था कि अगर शेयर इशू करना है तो एट पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी शेयर इशू हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे शेयर इशू करने की, कि शेयर को किस तरीके से हम लोग इशू कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। अगर उसी इक्विटी शेयर को हमें रीपरचेस करना है या कंपनी खुद ख़रीदना चाहे तो किस तरीके से ख़रीद सकती है, ये हम लोग सीख रहे हैं। और डे 15वां दिन है आज हम लोगों की क्लास का। बाकी ट्यूसडे से यानी मंडे को तो रक्षाबंधन है, सभी लोग रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्यूसडे से हम लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे शार्प 6 PM पर 6 बजे। कोई भी मिस नहीं करेगा लाइव क्लास। तो जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी पर डिस्कशन होगा और साथ में आगे के टॉपिक सब लाइव होंगे आप लोगों के और लाइव चलते रहेंगे। बाकी जब ऑफलाइन मिलेंगे तब फिर ऑफलाइन क्लास चलेगी। देखिए बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या है। द फॉलोइंग प्रोविज़न आर कंटेंट, नोट कर लें चाहे इसको। द फॉलोइंग प्रोविजंस आर contained in the Companies Act 2013 in regard to buyback of company's own security। कंपनी अपनी सिक्योरिटी को बाईबैक कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। कौन कौन से प्रोविज़न है। पहला, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब बेटा यहाँ पर है शेयर से, यानी कि कंपनी के पास पावर है कि वो अपनी सिक्योरिटी अगर परचेज़ करना चाहती है तो परचेज़ कर सकती है। बाईबैक मीन्स द एक्ट ऑफ परचेजिंग कंपनीज ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। Section 68 lays down that a company may purchase its own shares or other securities. However, the company is empowered to buy back out of the following sources only। पर लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी के पास कुछ सोर्स हैं, वो सोर्स होने चाहिए तभी कंपनी बाईबैक कर सकती है अपने शेयर, अदरवाइज शेयर बाईबैक नहीं कर सकती है। कौन कौन से सोर्स हैं। कंपनी के पास फ्री रिजर्व होना चाहिए। फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा। इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है वो कंपनी बाईबैक में यूज़ कर सकती है। सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन और अदर सिक्योरिटीज़ एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप इन शेयर्स से मिले हुए पैसे को भी आप बाईबैक कर सकते हैं, तो उस मनी का भी यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं बाईबैक में। क्योंकि बाईबैक में करना क्या होता है, शेयर होल्डर्स हमें शेयर खरीदने होते हैं और उसके बिहाफ में हमको उनको पैसा देना होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन आपको देती है तो आप उससे भी बाईबैक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रोसीजर हैं। इसके प्रोसीजर्स में, नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ अनलेस इट फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। द बाईबैक इज़ ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज होना चाहिए। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था प्रीवियस क्लास में कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी की बात करना है कि आर्टिकल में ये मेंशन होना चाहिए कि कंपनी अगर चाहती है तो वो बाईबैक अपने शेयर्स का कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी authorizing the buyback. However, this will not apply to a case where the buyback is 10% or less of the total paid up equity capital and free reserve of the company. Such buyback has been authorized by the board of directors by means of resolution passed at its meeting। यानी कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन SR पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। SR का मतलब 3/4 मेंबर्स
एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। अगर ये 3/4 मेंबर कहते हैं कि बाईबैक होना चाहिए तो बाईबैक होगा। अगर 3/4 एक ही चीज़ को बोल रहे हैं कि हाँ शेयर का बाईबैक कर लीजिए तो बाईबैक हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल के 10% से कम बाईबैक कर रही तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और क्या साथ में है रूल्स, द बाईबैक इज़ 25% और लेस of the aggregate of paid up capital and free reserve of the company. However, in respect of the buyback of equity shares in any financial year, this reference to 25% shall be constituted with respect to its total paid up capital in the financial year. 25% से ज़्यादा आपको बाईबैक नहीं करना है। इसके बाद अगला रूल आपका आता है, ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ फॉर बाईबैक आर फुल्ली पेड अप। जिन शेयर्स का बाईबैक करेंगे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 रुपये का शेयर इशू किया कंपनी ने, 6 रुपये केवल रिसीव कर पाई है और 4 रुपये की अभी कॉल ही नहीं की आपने, और उसके बाद आप चाहते हैं कि जो है शेयर बाईबैक कर दें। तो पहले आप 4 रुपये उस शेयर होल्डर से लेंगे, लेने के बाद जब फुल्ली पेड अप शेयर बन जाएगा यानी 10 रुपये का शेयर हमारा हो जाएगा, तब हम बाईबैक का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए शेयर हमारा, तभी बाईबैक होगा। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, सेक्शन 68 lays down that every buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing of special resolution। 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए बाईबैक, और द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में बी एज स्टेटेड अबव। तो जो ये रूल्स आ रहे हैं हम लोगों के ऊपर, ये रूल्स जब अप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे, तभी कंपनी बाईबैक कर सकती है। अब इम्पॉर्टेंट बात कि जनरल एंट्री हम क्या करेंगे बाईबैक की, तो नीचे आप नोट कर लें, जनरल एंट्री फॉर बाईबैक ऑफ शेयर, जनरल एंट्री। और ये जनरल एंट्री कौन करेगा कंपनी की बुक में, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी की बुक में बेटा हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी, कंपनी को अपना शो करना होगा कि हमारे पास फ्री रिज़र्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का सफिशिएंट बैलेंस है जिससे हम बाईबैक कर रहे हैं। तो पहली एंट्री आपकी आ जाएगी, फ्री रिज़र्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिज़र्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट डेबिट 2। और ये पैसा दोनों का आपको जमा करना पड़ेगा बाईबैक के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट। ये स्पेशली अकाउंट इसीलिए बनाई है बाईबैक के लिए। तो कहाँ पे पैसा जमा करना पड़ेगा, इन दोनों का शो करना होगा आपको कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट में। इसके बाद जो भी आपने शेयर कैपिटल बाईबैक के लिए हायर की है या शेयर कैपिटल जो भी आप लेते हैं, तो उसके लिए अगली एंट्री डाल दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। तो ये शेयर पहले से इशूड थे, अब आपने इनको परचेस किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट की होगी, अब यहाँ पर डेबिट कर देंगे क्योंकि हम बाईबैक कर रहे हैं, वो शेयर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। अगर ये तो आपका हो गया एट पार पे, अगर हम बाईबैक कर रहे हैं एट पार पे तो ये एंट्री डाल देंगे। अगर प्रीमियम पे हम बाईबैक कर रहे हैं एट प्रीमियम तो आपकी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो नीचे लिख दे रहे हैं। इन केस आप प्रीमियम पर अगर बाईबैक कर रहे हैं, प्रीमियम पे बाईबैक करने का मतलब है कि 100 रुपये पहले शेयर बेचा और उसके बाद शेयर होल्डर को 105 रुपये दे दिए, तो वो आपका प्रीमियम पे बाईबैक हो जाएगा। भाई कोई व्यक्ति हो अगर पैसा कहीं लगाएगा तो उसकी सोच क्या होगी कि 100 रुपये जमा करें 105 120 मिले, तो प्रीमियम पे ही बाईबैक करने की सोचेगा कोई भी शेयर होल्डर हो। हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा पैसा थोड़ा मिल जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे केस में आप एंट्री लिख लें, अगर प्रीमियम पे बाईबैक होता है, इक्विटी शेयर एट प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद प्रीमियम पे बाईबैक कर रहे हैं तो प्रीमियम पेबल ऑन
बाई बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, और 2 करके डाल दीजिए इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। ये आप एंट्री लिख देंगे। इन केस डिस्काउंट पे आपका हो रहा है, अगर एट डिस्काउंट कंपनी घाटे पे चल रही है, लॉस में चल रही, तो डिस्काउंट पे बाई बैक करना चाहती है, उस केस में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर लास्ट में हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो इन फाइनली व्हेन वी हैव मेड पेमेंट, जब हमने बाई बैक वाले को पेमेंट की, तो जहाँ पर ये इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट आपका आ रहा है, इसका पेमेंट कर दीजिए। तो इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से ये आपकी पूरी जनरल एंट्री बाई बैक की हो जाएंगी। बुक आप लोगों ने ले ली होंगी, बाकी लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे किस बच्चे ने अभी बुक नहीं खरीदी है। जिसने भी नहीं खरीदी होंगी या मिल नहीं रही है वो हमें बताएगा, हम बुक दिलवा देंगे आपको। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं अपने यहाँ के पास आउट, उनसे बुक ले ली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे। तो इस ये बाई बैक टॉपिक को आज आप लोगों को ख़त्म करना है और इसके सवाल लगाने हैं, और अपने चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी क्लास या कोई भी इम्पॉर्टेंट बात आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड अगर होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल जाए। बाकी एडमिशन आप लोग करा लीजिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए मन लगा के। अब कल और परसों 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को रक्षाबंधन बढ़िया से मनाइए, राखी आगे बनवाइए। उसके बाद ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं। बाकी कोशिश करिएगा रक्षाबंधन में ज़्यादा कहीं दूर ना जाइए इधर उधर। तमाम तरह की बीमारी आजकल चल रही है मार्केट में, नया बीमारियों का जो वो है सेट है वो बिल्कुल मार्केट में इस समय उतरा हुआ है। तो कोशिश करें कि घर ही पे रहें, और भाई अगर दूर रहते हैं, कहीं रहते हैं इधर उधर, तो उनको जो है फ़ोन करके घर ही बुला लो और राखी आके उनके बांध दो अपना धीरज से, और घर के अंदर फिर रहो, कोरोना से भी दूर रहें। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग ट्यूसडे को क्लास में मिलेंगे और 6 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन जो है शुभ रहे।